नमस्कार। आप देख रहे हैं मरु मीडिया और मैं महेंद्र। आप सबको पता है राजस्थान में इन दिनों चुनाव है और चुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं। हम लोग एक कार्यक्रम चलाया चुनावी चौपाल, उसके अंतर्गत आज हम बाली विधानसभा में हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी श्री लाल सिंह देवासी जी। सर, कैसा चल रहा है चुनावी माहौल बाली विधानसभा का? चुनावी माहौल अच्छा चल रहा है। जहाँ तक हमारी बात है जी, हम लोग गांव-गांव सबसे संपर्क कर रहे हैं जी, सब, इवन शहर में भी संपर्क हमारा जारी है। जी, तो हम लोग पूरा प्लान यही करके आए हैं कि इस बार जीतना हमें है। जी। पूरी जीत आम आदमी पार्टी की होगी। सर, आप आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बड़े नेता है, क्या रेस्पॉन्स है राजस्थान में आम आदमी पार्टी का, क्या लग रहा है? बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स है, क्योंकि कांग्रेस से और बीजेपी से लोग थक गए। जी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, तो अभी सब लोगों को लगता है कि नहीं, हमें चेंज चाहिए। अभी तक उनके पास ऑप्शन नहीं था, अभी ऑप्शन है आम आदमी पार्टी। ये खाली ऑप्शन नहीं है, बल्कि उनकी फर्स्ट प्राथमिकता है कि अभी हमें एक ऐसा विकल्प मिला है जिसको पहला स्थान देंगे। आम आदमी पहला स्थान, फिर बाकी दूसरी पार्टियों के स्थान। आप अपने बारे में बताएं, क्या आप उसके बारे में? मैं पहले एक्सिस बैंक में था, एक्सिस बैंक में रीजनल हेड था और पूरे भारत में मैंने काम किया हुआ है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पूरी भारत में, तो 17 स्टेट में मैंने काम किया हुआ। मैंने एक्सिस बैंक से रीजनल हेड के पद से इस्तीफा दिया और आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। इसलिए ज्वाइन की कि पैसा एक उद्देश्य नहीं है लाइफ का। एक स्तर तक ठीक है, लेकिन उसके बाद जो बेचारे वंचित वर्ग हैं, समाज है, उन समाज की सेवा जीवन का मुख्य लक्ष्य है। यही सोच के, सेवा का भाव लेकर ही मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और अभी चुनाव के मैदान में। सर, आप प्रदेश में, आपने जैसे बताया, आप 17 राज्यों में आपने काम किया, प्रदेश की किसी भी सीट से आप चुनाव लड़ सकते, क्या लगा बाली में आपको, किस लिए चुना बाली को? बाली में चुनाव चुनने के दो कारण हैं जी। एक, बाली विधानसभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र। आप साक्षरता की दर भी लीजिए, बाली की साक्षरता दर देश की औसत साक्षरता दर से भी कम है। ये तो बहुत ही शर्मनाक सिचुएशन है। ये देश की औसत साक्षरता, जिसमें सारे राज्य आगे, उससे भी बाली की साक्षरता कम है। दूसरा, बाली में यह है कि एक ही आदमी इतने सारों से चयन हो रहा है, एक ही पार्टी है, तो लोगों में एक भय का माहौल कर दिया है। और उस भय के माहौल को मिटाने के लिए, उस बाली के विकास करने के लिए विकास का मॉडल बनाया है कि पिछड़ापन को दूर करना है विकास के माध्यम से, सत्ता परिवर्तन करना है ताकि भय की राजनीति खत्म हो, तानाशाही की राजनीति खत्म हो। तो ये दो उद्देश्य है, विकास, पिछड़ेपन का विकास, और दूसरा जो डर है और भय है और जो तानाशाही है उसको खत्म करना है। सर, आपका लंबा अनुभव रहा है कॉर्पोरेट में, क्या लगता है जब आप इस चुनाव में, अपन देखते हैं चुनाव में जातिवाद, क्षेत्रवाद, बहुबलवाद होती है, तो आप क्या मानते हैं एक लोकतंत्र के अंदर एक शुद्ध राजनीति को कैसे देखते हैं आप? मैं ये देखता हूँ कि एक स्थान पर रहने वाले सभी नागरिक, जैसे मैं बोल रहा था किसी को कि भाई बाली समाज क्षेत्र, एक समाज, क्षेत्र में रहने वाले एक समाज, तो सारे लोग उस समाज का एक भाग है। क्योंकि स्कूल खुलेगी, कोई एक जाति तो नहीं जाएगी, सभी जातियां उसको पढ़ने के लिए जाएंगी। हॉस्पिटल खुलेगी तो सब लोग इलाज के लिए जाएंगे, उद्योग खुलेगा तो सब लोग रोजगार के लिए जाएंगे। तो सबकी समस्याएं समान हैं, तो हम लोग क्यों जाति के परिप्रेक्ष्य में समाज को बांटते हैं और समाज को देखते हैं? तो समाज एक है, सब लोग नागरिक है, पूरा क्षेत्र एक समाज है और उस समाज के ऊपर ही हमारा फोकस है। सर, आपके इस चुनाव में क्या यूनिक विजन रहेंगे इस बाली के लिए, जो बाली को विकास के मॉडल बनाने में सहयोग करेंगे? मेरा यूनिक मॉडल है कि इसको विकास का मॉडल कैसे बनाया जाए। जैसे युवाओं को रोजगार,
अभी यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पलायन की है। तो बहुत सारे युवा गांव में देखेंगे तो गांव खाली है, क्योंकि सारे युवा है प्रदेश से बाहर काम कर रहे हैं। अहमदाबाद, पुणे, बेंगलोर, मुंबई सब लोग चले गए, और सारे जितने भी युवा हैं ये ड्रॉप आउट्स है, पढ़ाई छोड़ के वहां पे गए, तो वो मजदूरी के रूप में वहां पे काम कर रहे हैं। तो एक उनके लिए यहाँ उद्योग और विनियोग को यहाँ पे फोकस करना है, ताकि उद्योग होंगे तो उनको यहीं पे काम मिलेगा, यहीं पे वो माँ बाप को देख सकते हैं, यहीं पे अपने फैमिली को देख सकते हैं। दूसरा, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के अलावा क्या ऑप्शन है कि कैसे बिजनेसमैन बन सकते हैं। जैसे एक मॉडल का एक भाग मैंने बनाया कि स्टार्टअप कॉलेज शुरू होनी चाहिए। स्टार्टअप कॉलेज में उन युवाओं को सिखाया जाना चाहिए कि बिजनेस कैसे शुरू करना है, फाइनेंस की व्यवस्था कैसे करनी है, टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है, और पूरा मार्केटिंग के लिए कैसे डिजिटल नेटवर्क बनाना है, ताकि वो खुद को तो रोजगार मिलेगा ही, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को रोजगार दे सके। दूसरा मुद्दा महिलाओं का है। महिलाओं के लिए कोई भी स्वरोजगार की व्यवस्था नहीं। महिला सुबह और शाम बेचारी अपने घर का काम करती है, दिन में उसके लिए फ्री टाइम रहता है। फ्री टाइम में यदि उसको कोई स्वरोजगार हो, जैसे छोटे छोटे धंधे, जैसे मशीन का है, कपड़े सीने का है, कोई भी कंपनी यदि उसको काम देती है, दूसरे बहुत छोटे छोटे कढ़ाई का है, क्योंकि महिलाओं के जो उंगलियों में कला है और उस कला का हम लोग प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। हर महिला काम करना चाहती है यदि इसको स्वरोजगार की व्यवस्था। दूसरा महिलाओं के लिए यह है कि वे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, वर्ल्ड में आप कहीं देख लीजिए, चाहे चाइना, जापान, दूसरे देश, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में सबसे ज्यादा काम करने वाली महिला है, क्योंकि उनके हाथ में कला है। तो यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग होगा तो हमारी जो बच्चियों को जो पढ़ लिख जाएंगे उनको वहाँ पे काम मिलेगा, स्किल्ड मिलेगा, तो उनको ट्रेनिंग देना, स्वरोजगार देना और उनको स्किल बेस्ड इंडस्ट्री देना, वो एक उद्देश्य। पशुपालकों के लिए, जैसे हमारे यहाँ के जो पशुपालक माइग्रेंट है, दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं, तो उनके ऊपर हमले होते हैं, उनकी भेड़ें रोड के ऊपर, उनके परंपरागत रास्ते बंद हो गए, रोड पे जाते तो एक्सीडेंट होते हैं, उन्हें दूसरे प्रदेश में जाते तो कोई सुविधा नहीं मिलती है, राशन भी नहीं मिलता है, ओके, दवाई भी नहीं मिलती है, चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिलती है, क्योंकि राजस्थान सरकार दूसरी सरकार से उनके लिए कोई बातचीत नहीं करती। तो ये सारी वॉइस हम लोगों को बनना है कि भाई इसमें कैसे हम लोग आवाज बन सकते हैं। किसानों के मुद्दे हैं, स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है, किसानों को कीमत प्रॉपर मिले वो व्यवस्था है नहीं, खाद की जो खाद, यूरिया खाद है, उचित मूल्य के ऊपर मिले वो व्यवस्था है नहीं। तो हम किसानों की, पशुपालकों की, युवाओं की, महिलाओं की ये सारी समस्या हम लोग उठाएंगे और उनके लिए एक विकास का जो मॉडल बनाया है उसको लागू करेंगे। सर, मैं बाली विधानसभा की बात करूं तो यहाँ से बीजेपी 25 साल से जीत रहे हैं, कांग्रेस के एक बड़े मारवाड़ के चेहरा बजरंग जाखड़ है। क्या लगता है आपको, अपने आप को आम आदमी पार्टी को लाइसेंस बाली में स्थापित कैसे कर पाएंगे? एक चुनौती है, क्या मानते हैं सर आप? तो जो बीजेपी इसलिए जीत पा रही है कि उसको कोई मुकाबला मिला नहीं, उसको कोई टक्कर देने वाला मिला नहीं। ओके, इस बार हम लोग उनको टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस का कोई यहाँ पे वजूद नहीं है। ओके, पहले एनसीपी की सीट थी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है। ओके, तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो फाइट है वो हम आम आदमी पार्टी उनको दे रही है, क्योंकि सब लोग जहां भी हम लोग जा रहे हैं, हर एक आदमी की ये चाहत है कि हमें पढ़ा लिखा उम्मीदवार मिलना चाहिए, हमें प्रोफेशनल मिलना चाहिए, हमें ईमानदार मिलना चाहिए जो ईमानदारी से काम कर सके, हमें ऐसा कैंडिडेट मिलना चाहिए जिसका वर्ल्ड व्यू हो, जिसका पूरे देश का अनुभव हो। तो वैसा कैंडिडेट हमने जो विशेषता है हम लोगों में वो हमने
अपने आप को प्रस्तुत किया है कि मैं ये जो भी आपको चाहिए वो मेरे में है। तो इसलिए लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो छात्र वर्ग हो, हर वर्ग पसंद कर रहा है कि नहीं, हम लोग तो आपके प्रति थैंकफुल हैं, पार्टी के प्रति थैंकफुल हैं कि आप यहाँ से फाइट कर रहे हैं और जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। जी सर, जैसे आपने बताया कि जो मुकाबला है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी इस चुनाव में? आम आदमी पार्टी का रहेगी सबसे जो बड़ा आधार है वो है जनता। तो हम जनता के पास सीधा पहुंच रहे हैं, सीधा जनता के पास पहुंच रहे हैं। तो जो ठेकेदारी प्रथा है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको पैसा दे दिया, इसको ये दे दिया, इसको ये दे दिया, ये इतना वोट लेके आएगा, ये इतना वोट लेके आएगा, ये इतना वोट लेके आएगा। वो ठेकेदारी प्रथा को तोड़ने का हमारा पूरा प्रयास है ताकि नेता और जनता के बीच में सीधा संपर्क हो सके। इसलिए हमारा पूरा प्रयास ये है कि हर आदमी तक हम कैसे जो विकास का मॉडल कैसे पहुंचाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और जो हमने प्रूव है, हमारा दिल्ली की गवर्नमेंट ने प्रूव करके बताया, पंजाब की गवर्नमेंट ने प्रूव करके बताया कि ये चीजें हम कर सकते हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। ओके, मेरा भी ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारी गवर्नमेंट्स का भी ट्रैक रिकॉर्ड है, ईमानदारी का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ पे भ्रष्टाचार की बहुत प्रॉब्लम है। हर क्षेत्र में बिना पैसा दिए काम नहीं होता है, तो लोग बहुत परेशान हैं। हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल है, टीचर नहीं है। अरे किसी को कोई विकास की पड़ी नहीं है। बिछड़े वंचित समाज है, उसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। आदिवासी है, कोई चिंता नहीं है। तो ये सारी समस्याएं हैं। हम लोग इसलिए विकास करना हमारा फर्स्ट है, विकास का मॉडल, और उनकी जो बेचारा वंचित वर्ग है उनकी आवाज बनना हमारा मकसद है। और बाली को एक बेस्ट विधानसभा क्षेत्र 5 साल में हम बनाएंगे। ये हमारा, हम लोग एक टारगेट लेके आए। हम प्रोमिस नहीं करते हैं, वायदे नहीं करते हैं, टारगेट लेके आए। मैं तो बैंकर हूं, जिसको जो टारगेट सेट करता है और अचीव करता है। तो हम टारगेट बनाया कि ये हम करेंगे और वही हमें करना है। सर, इस चुनाव में हमने देखा किसी धर्म के नाम पर राजनीति एक ट्रेंड बन चुका है। आप क्या देखते, क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो लोगों के बहकाने की राजनीति कि जो असली मुद्दों पे बात करेंगे तो लोग सवाल करेंगे, और असली मुद्दे इसलिए वो छूना नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए उनका दिमाग कैसे बहकाया जाए, इसलिए धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर ऐसे उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो विकास के मुद्दों पे सवाल नहीं कर सके। बहुत सारे गांव में मैं जाके आया कि नेता हर 5 साल में आता है और फिर 5 साल के बाद नहीं आता है, क्योंकि उनको सवाल करने का मौका नहीं देते हैं। इसलिए उनको कैसे बहका के दूसरे रास्ते पे लेके जाए, इसलिए धर्म और राजनीति का वो प्रयोग करते हैं बहकाने के लिए। सर, आप लंबे समय से क्षेत्र में, आपको सब पता चल गया है, क्या कहना चाहेंगे जनता को, अपनी ओर से क्या आश्वस्त करना चाहेंगे? जनता को मैं यही अपील करना चाहूंगा, आपके सामने जैसा आपको कैंडिडेट चाहिए वैसा कैंडिडेट उपलब्ध है, जैसा आपको विकास का मॉडल चाहिए वैसा विकास का मॉडल उपलब्ध है। इसलिए आम आदमी पार्टी को आप सेलेक्ट कीजिए, झाड़ू को वोट दीजिए। अब की बार आपके सबकी सफाई करनी है। ओके, झाड़ू से सबकी सफाई, सारी समस्याओं की सफाई करनी है, तानाशाही की सफाई करनी है, भ्रष्टाचार की सफाई करनी है। इसलिए झाड़ू का बटन दबाइए तो ये सब सफाई होगी, और आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। चुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी टीम को आप हमारी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे मतदाताओं? मेरे कार्यकर्ता, मतदाता, टीम को मेरा यही संदेश है कि ये सबसे बड़ा अवसर है लोकतंत्र का। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, यही आपकी जिंदगी परिवर्तन कर सकता है। इसलिए सोच समझ के वोट देना, किसी के कहने पे वोट नहीं देना है, किसी के बहकावे पे वोट नहीं देना है, अपना विवेक प्रयोग करना है और विकास के लिए वोट देना है। और विकास का एक ही रास्ता है, आम आदमी पार्टी, और जिसका चुनाव